इंट्रोगेटिव सेंटेंस चुके हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें आया है, देखो दो दो क्रियाएं आई हैं। जब भी किसी वाक्य में दो क्रिया आ रही हो तो या तो वो क्लास बनता है या तो फिर नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब होते हैं। भाई दो तरह की क्रियाएं होती हैं ना, एक फाइनाइट और दूसरी नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट यानी सीमित क्रिया और नॉन फाइनाइट यानी असीमित क्रिया। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में एक फाइनाइट है सीमित क्रिया जिसको हम कह रहे हैं समाप्त करना, और दूसरी क्रिया क्या है, पढ़कर, यानी ये है नॉन फाइनाइट वर्ब जिसको हम अब नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब हो गया कि ये नॉन फाइनाइट में या तो पार्टिसिपल है या जिरंड है या इन्फिनिटिव। अब कैसे समझेंगे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का वो रूल बताया गया कि जब एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया हो रही हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, और यदि एक क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगी, और यदि कोई क्रिया किसी नाउन की विशेषता बता रही हो तो वहाँ पास्ट पार्टिसिपल होगी। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप इस लेख को पढ़कर समाप्त कर चुके हैं? यानी पढ़कर का मतलब होता है पढ़ते हुए, पढ़ते पढ़ते ना समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़कर फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। यानी ये दोनों क्रियाएं लगभग एक साथ हो रही हैं, यानी पढ़कर समाप्त होना का मतलब हो गया कि ये कंटिन्यू हुई क्रिया, तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ क्या है कि पढ़कर का मतलब यहाँ पढ़ते पढ़ते ऐसा भी कह सकते हैं, यानी आपके सामने हो जाए कि पढ़ते पढ़ते समाप्त कर चुके हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब क्रिया कोई ऐसी हो जिसमें आवृत्ति दो बार हो रही हो, या वो क्रिया होने के लिए समय का संकेत कर रही हो, तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। व्हाइल का प्रयोग करने से ये संकेत होता है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनने वाली क्रिया है वो समय की ओर संकेत कर रही है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा हैव यू फिनिश्ड हैव यू फिनिश्ड दिस आर्टिकल while reading? Have you finished this article while reading? या प्रतीत होती थी या प्रतीत हुई, इसका मतलब क्या है, प्रतीत हुई या प्रतीत होती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें उखड़ी हुई एक वर्ब के रूप में एक क्रिया आया है। ठीक है, उखड़ी हुई का मतलब हो गया परेशान, ट्रबल्ड या अपसेट। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट कौन कौन, तो रंजना लुक्ड, हाँ हो जाएगा लुक्ड, यानी देखने में, जब कोई देखने में बात हो रही है तो लुक्ड। वैसे आप यहाँ सीम्ड भी लगा सकते हैं, सीम्ड। ठीक है, क्या उखड़ी हुई, सीम्ड, अपसेट या ट्रबल्ड। अब ट्रबल्ड क्या है, ट्रबल्ड जब बन रहा है तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हुआ ई हुई की ध्वनि निकले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की क्रिया। तो ट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल्ड। रंजना लुक्ड या सिम्ड, हाँ ट्रबल्ड या डिस्टर्ब्ड। अपरूटेड माने तो कोई जो जड़ से उखड़ जाता है उसको कहते हैं, जैसे पेड़ वगैरह उखड़ गए तो उसको अपरूटेड कहते हैं। अपरूट यानी जड़ से उखड़ जाना। तो यहाँ वो जड़ से उखड़ने की बात। अब देखो ट्रांसलेशन बनाते समय सेंस, इसीलिए मैंने कहा सूटेबिलिटी ऑफ द वर्ड बहुत जरूरी है कि हम उस सेंस को समझें कि यहाँ किसकी बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ ट्रबल्ड या डिस्टर्ब्ड ना,
वैसे कुछ है, कुछ उखड़ी हुई, तो लुक्ड सम वाट कुछ, सम वाट ट्रबल्ड या सम वाट डिस्टर्ब्ड इन द पार्टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? रंजना लुक्ड या सीम्ड समव्हाट ट्रबल्ड या डिस्टर्ब्ड इन द पार्टी। यहां अपसेट भी लगा सकते हैं, यहां अपसेट यदि लगाएंगे तब ये जो है एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा। अपीयर्ड भी लगा सकते हैं, अपीयर्ड प्रतीत होना के अर्थ में आता है, ठीक है, अपीयर्ड, सीम्ड और लुक्ड। वैसे एक बात जानो, जब कोई भी चीज़ देखने में प्रतीत हो रही है तो वहाँ लुक्ड ही लगता है, और जो कुछ अंदर हमको प्रतीत हो गई, भाई देखने में ना वो खड़ी हुई सी लग रही थी, इसका मतलब लुक्ड यहाँ सूटेबल वर्ड है। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और सीम्ड यानी प्रतीत होना, और एपियर्ड माने भी प्रतीत होना या दिखाई पड़ना, तो एपियर्ड आ सकता है मान लो लुक्ड की जगह, लेकिन ये सीम्ड का मतलब हो गया जो हमें प्रतीत हुआ, मैं महसूस करूं, ठीक है, और वो दिखे चाहे ना दिखे। जैसे लोग कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ें छिप रही हैं जिसको हम समझ लेते हैं, तो वो सीम्ड हो गया, ठीक है। चलिए, मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है, मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है, सूचित करते हुए खेद है कि आपको इस पद के लिए आपको इस पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, उपयुक्त नहीं पाया गया है, नहीं पाया गया है, ठीक है। देखिए इसको, मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है कि, पहले तो आप ये देखिए कि ये इसमें एक क्लास बन गया, क्योंकि यहाँ एक कंजक्शन भी आ गया, दैट यानी कि, और ये एक कंजक्शन के रूप में दो क्लाजेस को जोड़ने के लिए आ गया। इसका मतलब इस पूरे इतने बड़े सेंटेंस में दो क्लाजेज हैं, ये बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो रही है। तो जब भी बात आएगी तो हम इसको दो क्लाजेज में यानी दो वाक्य की तरह बनाएंगे। यानी पहले हम बनाएंगे मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है, तो क्या हो जाएगा, आई खेद है यानी आई एम वेरी लगाओ, आई एम वेरी सॉरी, खेद का मतलब सॉरी, दुख है, आई एम वेरी सॉरी। सूचित करते हुए, यहां देखोगे तो लगेगा जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये क्या है, इन्फिनिटिव में दो इन्फिनिटिव बताया गया था। कौन कौन? एक सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरा जिरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, जिरंडियल इन्फिनिटिव एडवर्ब का काम करता है। तो एडवर्ब के लिए, एडवर्ब की तरह आया हुआ ये वर्ड है, इसलिए ये इन्फिनिटिव बनेगा। आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, जैसे आप लेटर वगैरह लिखते हैं ना, तो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, आई एम वेरी सैड टू इन्फॉर्म यू, तो आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म, यानी ये जो वर्ड आ रहा है ये इन्फिनिटिव के रूप में है और जिरंडियल इन्फिनिटिव है, जिसकी जो विशेषता है किसकी, वर्ब की, क्रिया की। आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको इस पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, या गया है, ई गई है, पैसिव वॉइस और टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमको दोनों देखना होगा ना, जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो हमें दो चीजें देखनी है, या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। तो या गया है यानी किसी के द्वारा पाया गया है, ये दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया पैसिव वॉइस ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे, किसको, आपको, यानी यू, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी यू हैव नॉट बीन, ठीक है। पाना काहे माने होता है, यू हैव नॉट बीन फाउंड,
या गॉट भी कह सकते हो, गॉट, ठीक है। यू हैव नॉट बीन फाउंड या गॉट उपयुक्त, उपयुक्त मतलब सूटेबल, सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। I am very sorry to inform you that you have not been found or got suitable for this post.